Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to English Reader class. Today we will start. Already done our chapter, the fun they had, and we will revise. Now we will revise this chapter, and we already done here this chapter in Beckett's last assignment. And you all know about the chapter कि what is a chapter and what about the chapter किसके बारे में, उसमें क्या है और कौन कौन से करेक्टर्स हैं, वो किसके बारे में बात करते हैं और उनको एंड में क्या होता। तो क्या था, मागी एंड टॉमी थे, उनको एक बुक मिली थी और वो उसके बारे में बात कर रहे थे और उनको लगता था कि पुराने टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्या होगा कि एज अ मैकेनिकल टीचर के बिना कोई ह्यूमन टीचर भी होता था। तो इसके बारे में ये सब था। तो नाउ वी विल डू द बैक एक्सरसाइज। द वर्ड इन द टेली बुक, वी ऑलरेडी डन दिस वन एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन and that is the our back exercise about the question answer. We will start from why could Maggie not believe that humans were teacher in the old school. तो उसको believe क्यों नहीं हो रहा था कि humans भी school teacher होते सकते हैं. She did not believe that a human could be as intelligent as a mechanical teacher. So she did not think a human could teach children. तो उसे क्या लगता था कि human थे जो वो children को study नहीं करवा सकते थे, सिर्फ mechanical teacher ही intelligent होते हैं. Write any two ways in which the old schools were different from Maggie's school. तो क्या है, हमें दो वेज बताने हैं जिसमें ये हो कि जो मैकेनिकल टीचर है मागी के स्कूल से डिफरेंट है ह्यूमन टीचर. फर्स्टली मागी वॉज टॉट बाय अ मैकेनिकल टीचर, हाई इन द ओल्ड स्कूल ह्यूमन्स वर टीचर्स. तो वो हमारे टाइम की बात कर रहे हैं और जो हमसे इन 1 सेंचुरी आगे हो सकता है उसके बारे में बात कर रहे थे. मैकेनिकल टीचर है और जो ह्यूमन टीचर पुराने स्कूल के टाइम में ह्यूमन टीचर थे. सेकेंडली क्या था, इन द ओल्ड स्कूल्स ऑल द चिल्ड्रन वेंट टू सम बिल्डिंग टू लर्न बट मागी हैड अ स्कूल रूम इन हर हाउस वेयर शी लर्न ऑल अलोन. तो क्या था, जो पुराने टाइम में था स्कूल जो चिल्ड्रन थे वो सभी इकट्ठे हो गए, कहाँ पे जाते थे, स्कूल्स में जाते थे. बट मागी के टाइम पे क्या था, जो उसका स्कूल रूम था वो उसके घर में होता था और वहाँ पे सिर्फ सिंगल चाइल्ड ही स्टडी करता था. वेयर वॉज अ मागी स्कूल रूम. तो मागी का स्कूल रूम कहाँ था, मागी स्कूल रूम वॉज इन हर हाउस, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू द बेडरूम. तो मागी का स्कूल कहाँ पे था, उसके घर में था, जो कि उसके घर पे उसके बेडरूम के नेक्स्ट में ही था. एंड have some word meaning crinkly, having a lot of folds and wrinkle. crinkly का मतलब होता है कि कुछ ज़्यादा फोल्ड होना और जिस पे कुछ रिंकल्स बढ़ गई वैसा होता है. awful funny का मतलब होता है बहुत strange. attic, a storage room just below the roof of a house, जो कि एक छोटा सा स्टोरेज रूम होता है कहाँ पे, रूफ के नीचे. scornful, lacking respect, जिसको हम कम रिस्पेक्ट देते हैं. slot, a long narrow opening, जो कि बहुत लंबी नैरो ओपनिंग होती है. geared, adjusted to move at a speed, किसी चीज़ को बहुत जल्दी से स्पीड में मूव करना. superior, having a feeling that you are better than others, तो हमें क्या होना, एक अच्छी फीलिंग होना कि हम उससे बेटर कर सकते हैं. lofty मीन्स प्राउडली, हमें अपने आप पे प्राउड होता है वैसे. रेगुलर, यूजुअल, जो कि हम डेली रूटीन में करते हैं उसे हम रेगुलर भी बोलते हैं और यूजुअल भी बोलते हैं. नेक्स्ट, डिस्प्यूट, आर्ग्यू, किसी से आर्ग्यू करना. फिट, कहीं पे सूट करना, कुछ चीज़ हमें फिट होती है या सूट होती है, ये कम एज पर सेंटेंस के अकॉर्डिंगली हम यूज़ कर सकते हैं. होप यू गाइस नो अबाउट द चैप्टर and this back exercise, and rest of the back exercise we will do in the next assignments. Thank you. Have a good day.